स्वतंत्रता का प्रश्न और संयुक्त मोर्चे के भीतर पहल। ये पार्टी की छठी केंद्रीय समिति के छठे पूर्ण अधिवेशन में कॉमरेड माओ तसे तुंग के समापन भाषण का हिस्सा है। उस समय संयुक्त मोर्चे के भीतर स्वतंत्रता और पहल का मुद्दा जापानी विरोधी संयुक्त मोर्चे से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक था, एक ऐसा प्रश्न जिस पर कॉमरेड माओ तसे तुंग और चेन शाओयू के बीच मतभेद थे। संक्षेप में, संयुक्त मोर्चे में सर्वहारा नेतृत्व शामिल था। दिसंबर 1947 की अपनी रिपोर्ट वर्तमान स्थिति और हमारे कार्य में कॉमरेड माओ तसे तुंग ने इन मतभेदों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। प्रतिरोध के युद्ध के दौरान हमारी पार्टी ने आत्मसमर्पणवादियों प्रथम क्रांतिकारी गृहयुद्ध के दौरान चेन तू शियू के आत्मसमर्पणवाद का संदर्भ के विचारों के समान विचारों का मुकाबला किया, अर्थात कुओमिंतान की जनविरोधी नीतियों के प्रति रियायतें देना, जनता की तुलना में कुओमिंतान पर अधिक भरोसा करना, जन संघर्षों को जगाने और उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने का साहस न करना, जापानी कब्जे वाले क्षेत्रों में मुक्त क्षेत्रों और लोगों की सेनाओं का विस्तार करने का साहस न करना और प्रतिरोध के युद्ध में नेतृत्व कुओमिंतान को सौंपना। हमारी पार्टी ने ऐसे नपुंसक और पतित विचारों के खिलाफ दृढ़ संघर्ष किया जो मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों के विपरीत है, प्रगतिशील ताकतों को विकसित करने, मध्यम ताकतों को जीतने और कट्टर ताकतों को अलग थलग करने की अपनी राजनीतिक लाइन को दृढ़ता से आगे बढ़ाया और दृढ़ता से मुक्त क्षेत्रों और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का विस्तार किया। इससे न केवल हमारी पार्टी को जापानी साम्राज्यवाद को उसके आक्रमण के दौर में हराने की क्षमता सुनिश्चित हुई, बल्कि जापानी आत्मसमर्पण के बाद की अवधि में जब चियांग काई शेक ने अपना प्रतिक्रांतिकारी युद्ध शुरू किया, इसने हमारी पार्टी को चियांग काई शेक के प्रतिक्रांतिकारी युद्ध का विरोध करने के बजाय लोगों के क्रांतिकारी युद्ध के रास्ते पर आसानी से और बिना किसी नुकसान के जाने और कम समय में बड़ी जीत हासिल करने की क्षमता सुनिश्चित की। सभी पार्टी साथियों को इतिहास के इन सबकों को दृढ़ता से ध्यान में रखना चाहिए। सहायता और रियायतें सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। संयुक्त मोर्चे में सभी राजनीतिक दलों और समूहों को दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और आपसी रियायतें देनी चाहिए, लेकिन ऐसी मदद और रियायतें सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। हमें अपनी पार्टी और सेना को मजबूत और विस्तारित करना चाहिए और साथ ही साथ मित्र दलों और सेनाओं को मजबूत और विस्तारित करने में सहायता करनी चाहिए। लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी राजनीतिक और आर्थिक मांगों को पूरा करे और साथ ही साथ प्रतिरोध के युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को हर संभव मदद देनी चाहिए। कारखाने के मजदूर मालिकों से बेहतर परिस्थितियों की मांग करते हैं और साथ ही प्रतिरोध के हित में कड़ी मेहनत करते हैं। विदेशी आक्रमण के खिलाफ एकता के लिए जमींदारों को लगान और ब्याज कम करना चाहिए और साथ ही साथ किसानों को लगान और ब्याज देना चाहिए। पारस्परिक सहायता के ये सभी सिद्धांत और नीतियां सकारात्मक हैं, नकारात्मक या एक तरफा नहीं। पारस्परिक रियायतों के बारे में भी यही सच होना चाहिए। प्रत्येक पक्ष को दूसरे को कमजोर करने और दूसरे की पार्टी, सरकार और सेना के भीतर गुप्त पार्टी शाखाएं संगठित करने से बचना चाहिए। अपनी ओर से हम कुओमिंतान और उसकी सरकार या सेना के अंदर कोई गुप्त पार्टी शाखाएं संगठित नहीं करते हैं और इस तरह कुओमिंतान के मन को शांत रखते हैं, जो प्रतिरोध के युद्ध के लिए फायदेमंद है। कहावत है, कुछ काम करने से बचना चाहिए ताकि दूसरे काम करने में सक्षम हो सके। वन बिल्कुल इसी मामले पर खरी उतरती है। लाल सेना के पुनर्गठन, लाल क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव और सशस्त्र विद्रोह की नीति को छोड़े बिना प्रतिरोध का राष्ट्रीय युद्ध असंभव होता। उत्तरार्ध को छोड़कर हमने पहले वाले को हासिल किया है। नकारात्मक उपायों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। पीछे हटना बेहतर है, आगे छलांग लगाना। यही लेनिनवाद है। रियायतों को पूरी तरह से नकारात्मक मानना मार्क्सवाद लेनिनवाद के विपरीत है। वास्तव में पूरी तरह से नकारात्मक रियायतों के उदाहरण हैं श्रम और पूंजी के बीच सहयोग के दूसरे इंटरनेशनल के सिद्धांत 3 के परिणामस्वरूप एक पूरे वर्ग और एक पूरी क्रांति के साथ विश्वासघात हुआ। चीन में चेन तू हसू और फिर चांग कुओ ताओ दोनों ही आत्मसमर्पण करने वाले थे। आत्मसमर्पणवाद का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए। जब हम रियायतें देते हैं, पीछे हटते हैं, रक्षात्मक रुख अपनाते हैं या सहयोगियों या दुश्मनों के साथ अपने संबंधों में आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, तो हमें इन कार्रवाइयों को हमेशा अपनी पूरी क्रांतिकारी नीति के हिस्से के रूप में, सामान्य क्रांतिकारी लाइन में एक अपरिहार्य कड़ी के रूप में, एक टेढ़े मेढ़े रास्ते में एक मोड़ के रूप में देखना चाहिए। एक शब्द में, वे सकारात्मक हैं। राष्ट्रीय और वर्ग संघर्ष के बीच पहचान, दीर्घकालिक सहयोग द्वारा एक लंबे युद्ध को बनाए रखना, या दूसरे शब्दों में जापान के खिलाफ वर्तमान राष्ट्रीय संघर्ष के अधीन वर्ग संघर्ष को लाना, यही संयुक्त मोर्चे का मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अधीन पार्टियों और वर्गों के स्वतंत्र चरित्र और संयुक्त मोर्चे के भीतर उनकी स्वतंत्रता और पहल को संरक्षित किया जाना चाहिए और उनके आवश्यक अधिकारों को सहयोग और एकता के लिए बलिदान नहीं किया जाना चाहिए,
बल्कि इसके विपरीत कुछ सीमाओं के भीतर दृढ़ता से बनाए रखा जाना चाहिए। केवल इसी तरह से सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। वास्तव में केवल इसी तरह से कोई भी सहयोग हो सकता है, अन्यथा सहयोग एकीकरण में बदल जाएगा और संयुक्त मोर्चे को अनिवार्य रूप से बलिदान कर दिया जाएगा। एक संघर्ष में जो राष्ट्रीय चरित्र का है, वर्ग संघर्ष राष्ट्रीय संघर्ष का रूप लेता है, जो दोनों के बीच एकता को प्रदर्शित करता है। एक और किसी दिए गए ऐतिहासिक काल के लिए विभिन्न वर्गों की राजनीतिक और आर्थिक मांगें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सहयोग को बाधित करें। दूसरी ओर राष्ट्रीय संघर्ष की मांगें, जापान का विरोध करने की आवश्यकता सभी वर्ग संघर्षों के लिए प्रस्थान बिंदु होनी चाहिए। इस प्रकार संयुक्त मोर्चे में एकता और स्वतंत्रता के बीच तथा राष्ट्रीय संघर्ष और वर्ग संघर्ष के बीच एकता है। संयुक्त मोर्चे के माध्यम से सब कुछ गलत है। कुओमिंतांग सत्ता में है और उसने अब तक संयुक्त मोर्चे को संगठनात्मक रूप धारण करने की अनुमति नहीं दी है। शत्रु रेखा के पीछे सब कुछ करने का विचार असंभव है, क्योंकि वहां हमें स्वतंत्र रूप से और अपने हाथों में पहल करके कुओमिंतांग द्वारा स्वीकृत समझौतों, उदाहरण के लिए सशस्त्र प्रतिरोध और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्यक्रम का पालन करना होगा। या हम पहले कार्य कर सकते हैं और बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं, यह अनुमान लगाते हुए कि कुओमिंतांग किस बात पर सहमत हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रशासनिक आयुक्तों की नियुक्ति और शांतुन प्रांत में सैनिकों को भेजना कभी नहीं हुआ होता यदि हमने इन चीजों को संयुक्त मोर्चे के माध्यम से करने का प्रयास किया होता। ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बार इसी तरह का नारा दिया था, लेकिन ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि फ्रांस में, जहां पार्टियों की एक संयुक्त समिति पहले से ही मौजूद थी और समाजवादी पार्टी संयुक्त रूप से सहमत कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं थी और अपनी मर्जी से काम करना चाहती थी, कम्युनिस्ट पार्टी को समाजवादी पार्टी को नियंत्रित करने के लिए ऐसा नारा देना पड़ा, और निश्चित रूप से उसने ऐसा खुद को बांधने के लिए नहीं किया। चीन के मामले में कुओमिंतांग ने अन्य सभी राजनीतिक दलों को समान अधिकारों से वंचित कर दिया है और उन्हें अपने आदेश मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। यदि इस नारे का मतलब यह मान करना है कि कुओमिंतांग द्वारा किया जाने वाला हर काम हमारे माध्यम से ही होना चाहिए, तो ये हास्यास्पद और असंभव दोनों है। यदि हमें अपने हर काम के लिए पहले से कुओमिंतांग की सहमति लेनी है, तो क्या होगा यदि कुओमिंतांग सहमत न हो? चूंकि कुओमिंतांग की नीति हमारे विकास को सीमित करना है, इसलिए हमारे लिए ऐसा नारा प्रस्तावित करने का कोई कारण नहीं है, जो हमें केवल हाथ पैर बांधता है। वर्तमान में ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें कुओमिंतांग से पूर्व सहमति प्राप्त करनी चाहिए, जैसे कि हमारे 3 डिवीजनों का 3 सेना कोर में विस्तार के पहले रिपोर्ट करना है और उसके बाद कार्रवाई करना है। ऐसी अन्य चीजें हैं जिनके बारे में कुओमिंतांग को तब बताया जा सकता है जब वे पूर्ण तथ्य बन जाएं, जैसे कि हमारे बलों का 200,000 से अधिक लोगों तक विस्तार किए पहले कार्रवाई करना है और उसके बाद रिपोर्ट करना है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे सीमा क्षेत्र विधानसभा का आयोजन, जिसे हम फिलहाल रिपोर्ट किए बिना करेंगे, ये जानते हुए कि कुओमिंतांग सहमत नहीं होगा। कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें फिलहाल हम न तो करेंगे और न ही रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि वे पूरी स्थिति को खतरे में डाल सकती हैं। संक्षेप में, हमें संयुक्त मोर्चे को विभाजित नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें खुद को हाथ पैर से भी नहीं बांधना चाहिए, और इसलिए संयुक्त मोर्चे के माध्यम से सब कुछ का नारा आगे नहीं रखा जाना चाहिए। अगर सब कुछ संयुक्त मोर्चे के अधीन होना चाहिए का अर्थ सब कुछ चियांग काई शेक और यान शीशान के अधीन होना चाहिए के रूप में लगाया जाता है, तो वह नारा भी गलत है। हमारी नीति संयुक्त मोर्चे के भीतर स्वतंत्रता और पहल की है, एकता और स्वतंत्रता दोनों की नीति।